नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे कि सोशोलॉजी यानी मनोविज्ञानी समाजशास्त्र जिसको कहा जाता है उसी के बारे में आज बताएंगे कि हम लोग जब समाजशास्त्र पढ़ते हैं या उसका कोर्स पढ़ते हैं या बीए के बाद आप लोग जो भी कोर्स एक समाजशास्त्र भी सिलेबस में आता है उसी के बारे में आज बात करेंगे कि हम समाजशास्त्र में क्या सीखते हैं और उसका चाल चरित्र व्यवहार मान सम्मान किस प्रकार करते हैं उसी को हम लोग आज जानेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि समाजशास्त्र कहते किसको हैं। समाजशास्त्र एक में एग्जाम्पल सम्मान व्यवहार और चाल चलन चरित्र उसको देख करके अपने आभास करना फीलिंग करना उसको हम लोग समाजशास्त्र कहते हैं। किसी आदमी का मन व्यवहार और उसका चरित्र उसका फीलिंग अपने आप में समझ सकते हैं कि जिस प्रकार मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि इंडियन आर्मी या पुलिस के विभाग में जिस प्रकार दिखाया जाता है कि थानेदार में अगर चोर चोरी करता है तो उसका भाव स्वभाव बोलने का डर उसका चेहरा में आ जाता है, क्योंकि उसको भी पता है कि जो आदमी उस प्रकार का उसका अगर जो चोरी नहीं किया रहेगा उसको कोई दिक्कत नहीं होता, अगर जो चोरी करता है उसका चेहरा में डर भाव हिचक आने लगता है। इससे उसको जो ट्रेनिंग जो दिया जाता है उससे वो पकड़ लेते हैं कि ये सही में चोर हो सकता है, इसके वजह से उसका उस पर ज़्यादा शक करता है। इसी को हम लोग सोशोलॉजी के माध्यम से एक दूसरों को चेहरा और फीलिंग पढ़ने को हम लोग समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी समाजशास्त्र कहा जाता है। दूसरा बात यह है कि हम लोग देखते हैं कि समाज या अधिकतर गाँव समाज में यह देखा गया है कि आजकल भेदभाव बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि जब हमारे पुराने ज़माने के आदमी और प्राचीन आदमी जो रहते थे मनुष्य प्रारंभिक समय में उसमें उतना भेदभाव नहीं होता था, लेकिन हम लोग ईश्वर का एक ही संतान है, लेकिन हम लोगों को अलग अलग डिवाइड में बांटा गया है, लेकिन भगवान ने किसी को नहीं बांटा है। मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि जब ईश्वर ने सबको एक नर और पुरुष दो ही जाति है धरती पर उसी को बनाया गया था। उसी को बनाने के बाद हम लोगों ने खुद डिसाइड किया कि हम लोग अलग धर्म मानेंगे, वो मुस्लिम सिख ईसाई चर्च इसी प्रकार अलग अलग अपने आप में हम लोग भाई भाई में बंटवारा हुए हैं, लेकिन भगवान ने सबका मालिक एक ईश्वर ही होता है। इसीलिए हम लोगों को उस तरह भेदभाव पहले ज़माने में चलता युग में आजकल के डिजिटल ज़माने में आज भी देखा गया बहुत अधिकतर समाज से छुआछूत भेदभाव किया जाता है। बड़े जाति मान सम्मान नहीं देते हैं, घृणा दृष्टि से देखते हैं। इसको हम लोग को नहीं करना चाहिए। हम लोग जब ईश्वर का एक ही संतान है तो हम लोग को मान सम्मान मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारा बनाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। एक सम्मान एकजुट से आप काम करने लगेंगे तो गरीबी और अमीरी मिट जाएगा। एक दूसरे को सहायता करने लगेंगे तो गरीबी अमीरी खत्म हो जाएगा। अगर कोई किसी को ज़रूरत पड़ेगा तो एकताओं में एक आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा कि एकताओं में बल होता है। मैं आपको एक उदाहरण जानते भी होंगे आप लोग, और फिर भी मैं एक बोल रहा हूँ कि अगर एक छड़ी को हम लोग तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, वही 10 छड़ी को हम लोग तोड़ेंगे उसको बहुत ज़ोर से ताकत लगाने पड़ेगा, हालांकि टूटेगा नहीं। उसी प्रकार हम लोग को समूह को एकताओं के साथ रहना चाहिए। रह करके एकताओं में जितना बल होता है कि अगर कोई भी समाज में दुख संकट वगैरह आए तो हम लोग सब एक शामिल होकर एकताओं के साथ उस दुख संकट को दूर तकलीफ कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, हमारा समाज गांव विकसित होगा, किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ नहीं होते हैं, यहाँ पे हम लोग चुगली करने वाले होते हैं। इसका वो मतलब आजकल इतना घृणा देखा गया है अखबार में इधर उधर से, अपना अपना आदमी को पहचानता नहीं, अपना अपना आदमी में खुद का अपना आदि रिलेशन में मारपीट वगैरह सब होता है। एक घर से दूसरा घर टूट जाता है। क्यों? इसका नारा जो था चुगली करने वालों इसके लिए टूट जाता है। वो नहीं समझते कि धरती पर क्या है क्या नहीं है, हम लोग को धरती पर क्या करने आए हैं। वो थोड़ी समझता है, उस समय समझता है कि हम महान है शक्तिशाली हैं, लेकिन उस तरह नहीं करना चाहिए। अगर किसी को आप मदद नहीं कर सकते तो उसके रास्ते पर आप कांटा नहीं बिछाना चाहिए। एक आप लोगों ने गाना भी सुना होगा कि भला किसी का कर ना सकोगे तो बुरा किसी का मत करना। उसी प्रकार अगर भला करने का हिम्मत नहीं है तो किसी के सामने आप बुरा भी मत। ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे सोशोलॉजी के बारे में स्टार्टिंग में इसी प्रकार करूँगा, और आप लोगों को अच्छा मैं समझ चाहता हूँ कि अच्छा आपको कुछ वीडियो नॉलेजफुल आपको प्रदान करूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। जय हिंद, वंदे मातरम।